मिस्टर डॉन, पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। करने दो। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। साल 1978 में आई ये फिल्म थी डॉन, जिसने सिने प्रेमियों को एंग्री यंग मैन के साथ फिल्म इंडस्ट्री को एक ऐसा निर्देशक दिया जिसके सिनेमाई सोच का लोहा मनोज कुमार से लेकर हर बड़े फिल्मी दिग्गज ने माना। अपनी पहली फिल्म से सबके दिलों के खास हो चले चंद्रा का फिल्मी सफर उतार चढ़ाव भरा रहा। द्वारकापीठ नगरी गुजरात से संबंध रखने वाले एक बैंक बाबू का फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ना सबको हैरान करता है। मैं अफ्रीका का रहने वाला हूँ। टांजानिया जो ईस्ट अफ्रीका का हिस्सा है, बचपन वहीं रहा। मुझे स्केचेस करने का बहुत शौक था, तो मैंने सोचा था कि मैं मेरी पढ़ाई ख़त्म करके मुझे आगे कोई फर्दर एजुकेशन नहीं करना है। आई वांट टू लर्न टू बी ए कमर्शियल आर्टिस्ट। चंद्रा बरोट के फिल्मी सफर में साथ दिया उनकी बड़ी बहन कमला बरोट ने, जिनके सुरों का जादू चंद्रा के नसीब को चमकाने में बखूबी दिखता है। घर का माहौल फिल्मी किस्सों कहानियों में शुमार होने के कारण चंद्रा सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़े। 70 के दशक में आई ये फिल्म थी डॉन, जिसने चंद्रा की तकदीर में 4 चांद लगा दिए। उनकी पहली डायरेक्टेड फिल्म ने उन्हें इंडस्ट्री में स्टैब्लिश कर दिया। डॉन की कहानी पर्दे पर कैसे उतरी, इसकी भी एक अलग कहानी है। वाइल मेकिंग डॉन हमारी एक ग्रुप बन गया था। अमिताभ बच्चन, ज़ीनत अमान और जावेद अख्तर, प्रवीण बाबी, डैनी डेंगजोपा, हमारा एक ग्रुप बन गया था, साथ में घूमते। तो एक दिन बैठ के मैंने हमारे जो आर्टिस्ट थे बात किया, प्राण साहब भी थे। और फिल्म निर्माता नरीमन ईरानी को कर्जे से उबारने के लिए चंद्रा ने साथियों संग एक फिल्म बनाने का मन बनाया, जिसमें शर्त बस यही रखी कि कहानी की थीम तो होगी, लेकिन फिल्म एक्शन से भरी होगी। तो हमने बोला कि देखो, अगर सलीम जावेद कहानी दे दे, तो नरीमन को बोला कि वाह, सलीम की अगर कहानी मिल जाए तो अपनी पिक्चर बेचने में वो करने में आसानी हो जाएगी। तो सलीम जावेद के साथ मुलाकात हुई। उन्होंने बोला हमारे पास एक डॉन वाली कहानी है। प्रकाश मेहरा ने रिफ्यूज़ किया, देव साहब ने रिफ्यूज़ किया था, जितेंद्र ने रिफ्यूज़ किया था। मतलब कुछ ये जब ये पॉपुलर हुए तो ये सब आर्टिस्ट के उस वक्त के चलते थे, सबसे मिलने गए थे। सब ने, हमको समझ नहीं आता है डॉन का क्या है। अपनी पहली फिल्म निर्देशित कर चंद्रा ने बच्चन साहब के साथ अपनी एक अलग पहचान गढ़ी, जिसमें खास सहयोग रहा मनोज कुमार का। मैं डायरेक्टर नहीं था, तो मैंने बोला मनोज जी अभी इसमें आप सजेस्ट कीजिए। मेरे को सजेस्ट क्या करना, सब अपने दिए, तू कर। मैं 9 साल मेरे साथ जख मारा है, तू तैयार है, तू डायरेक्ट करेगा। अपनी पहली फिल्म का जिम्मा अपने कंधों पर संभाल रहे चंद्रा के रास्ते में कई अड़चनें आई। आउटडोर शूटिंग के दौरान फाइनेंसरों के नखरे हों या शूट के लिए लोकेशन सिलेक्शन की दिक्कतें, हर जगह चंद्रा अपने तजुर्बे के बूते आगे बढ़ते चले गए। ये उनका सिनेमाई नजरिया ही था कि सही लोकेशन नहीं मिलने पर फिल्म के कई सीन उन्होंने साथी कलाकारों के घर में ही फिल्मा डाले। हमने अमिताभ का एक सीक्वेंस था, वहीदा जी के घर पे शूट किया है। शेट्टी की जो फाइट है वो सुल्तान अहमद के घर के उसमें शूट किए। कुछ हम लोगों ने हैंगिंग गार्डन जाके मार दिया। गाने हमने गेटवे ऑफ इंडिया के सामने और जुहू बीच पे कर दिया। सिरोक जो होटल है वो अंडर कंस्ट्रक्शन, तो उसके बेसमेंट में हमने ज़ीनत अमन की फ़ाइट है, सब धूल ये पत्थर लगे, उसमें वो फाइट उड़ा दी। ऐसा एक उदाहरण है जब फिल्म क्रांति की आखिरी रील शूट होने के बाद भी कहानी पूरी नहीं हो सकी। वजह रही फिल्म निर्माता नरीमन ईरानी की अचानक मौत। उस दौरान फिल्म कंप्लीट करना चंद्रा के लिए एक चुनौती बनकर उभरा, लेकिन चंद्रा ने हौसला नहीं खोया और एक मंझे निर्देशक के तौर पर फिल्म पूरी की। क्रांति ने 3 फिल्म फेयर के साथ कई छोटे बड़े अवार्ड अपने नाम किए। बनारसी अंदाज में बच्चन साहब का पान चबाकर झूमना हो या हेलन का वो अंदाज, फिल्म हिट कराने में हर एक सीन, हर एक गीत, हर एक किरदार का योगदान था। तो बोलता है कि तुमने पिक्चर का नाम डाउन क्यों रखा है? मैंने बोला मनोज जी डाउन नहीं, डॉन। देख बेवकूफ़, कोई समझेगा नहीं क्या है। मैंने बोला डॉन का मतलब स्पेनिश में
जेंटलमैन, स्पेनिश जेंटलमैन को डॉन बोलता है तू ये नाम बदल दे, कोई तेरा समझेगा नहीं, अंग्रेज तू बाहर से आता है साला अंग्रेजी टाइटल लेके, उसको तो मिस्टर डॉन कर दो, बिकॉज शशि कपूर की पिक्चर आई थी मिस्टर रोमियो। साल 1978 में आई फिल्म डॉन में अव्वल निर्देशक का ताज पहन चुके चंद्रा का संघर्ष बहुत कुछ बयां करता है। भले ही उन्हें बेरोजगारी और बेबसी का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन अच्छे काम की भूख उन्हें हमेशा रही। 60 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने के पीछे चंद्रा अपनी बड़ी बहन का खास योगदान बताते हैं और बताते हैं कि वो खास वाकया जब पहली बार क्रांति फिल्म की एक्टिंग के दौरान उनकी मुलाकात मनोज साहब से हुई। ट्रायल के बाद वापस आए कल्याण जी के म्यूजिक हॉल पे, तो मनोज जी ने बोला कि ये लड़का कौन है। बोलता कमल जी का भाई जा रहा है लंदन। बोलता क्यों जा रहा है, उसको ये फिल्म मेकिंग थोड़ी समझ है, उसको यहाँ रह जाना चाहिए। अपनी पहली मुलाकात में मनोज कुमार पर छाप छोड़ चुके चंद्रा ने पहले तो उनके साथ को ठुकरा दिया, जिसकी खास वजह थी साउथ अफ्रीका की मोटी तनख्वाह वाली नौकरी। फिल्म पूरब पश्चिम में मनोज साहब के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले चंद्रा ने करीब 9 साल तक मनोज साहब को असिस्ट कर मात्र 500 रुपए महीने पर काम किया, जो उनकी बैंक वाली मोटी सैलरी का 1/4 भी न था। मनोज साहब के निर्देशन तले काम कर चंद्रा ने फिल्म लाइन को समझना शुरू किया। पूरब पश्चिम, यादगार, शोर और रोटी कपड़ा मकान फिल्मों में मनोज कुमार को असिस्ट कर चंद्रा ने अपनी काबिलियत से मनोज कुमार के दिल में जगह बना ली। फिल्म पूरब और पश्चिम के आउटडोर शूट के दौरान लंदन की लोकेशन रेकी हो या आर्टिस्ट कोऑर्डिनेशन, बीना चंद्रा के बिना कुछ भी संभव ना हो सका, तो एक दोस्त के रूप में मिला सायरा बानो का साथ। ऐसा एक किस्सा है फिल्म शोर की शूटिंग का, जिसमें जया भादुड़ी के नाज नखरों से परेशान होकर मनोज कुमार ने चंद्रा को विदेश से फोन कर बुलाया। सेट पर चंद्रा के आते ही जया भादुड़ी के साथ उनकी ऐसी दोस्ती हुई। चंद्रा बताते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में 3 टर्निंग पॉइंट जरूर आते हैं। उदाहरण है उनका खुद का तजुर्बा। डॉन के बाद करीब 12 सालों तक किसी भी फिल्म को पूरा ना कर सके चंद्रा का नाम फिल्म इंडस्ट्री से एकदम गुमनाम होना उनको आज तक झकझोरता है, जिसकी वजह रही इंडस्ट्री से जुड़े अनसुने वाक्य। मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन मुझे अच्छी नसीहत ये सलीम जावेद वगैरह ने दी थी कि देखो ये पागलपन मत करना, सिलेक्ट करके कुछ बी सिलेक्टिव। बहुत कम लोग जानते होंगे कि 80 के दशक में चंद्रा बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना परचम लहरा चुके हैं। करीब 70 हफ्तों तक पर्दे से न उतरने वाली ये बंगाली फिल्म थी अश्रिता। महज 29 दिन में पूरी हुई इस फिल्म ने तब खूब कमाई की थी। डॉन के बाद ये चंद्रा की दूसरी हिट फिल्म थी। मिठू मुखर्जी ने काम किया था और मैं यहाँ से सीरियल के एक्टर्स लेके गया था, कंवलजीत, शशि पुरी, मैकमोहन, प्रेमा नारायण, उनको लेके गया था। 29 days आई हैड फिनिश द फिल्म एंड इट वाज रिलीज, और उसे बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले थे। और मुझे सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला था, हमारे जो आर्ट डायरेक्टर थे वो मानेकदा के आर्ट डायरेक्टर थे, तो उन्होंने आके बोला एक दिन मिठू को कि मानेकदा बोल रहे थे कि वो कॉमर्शियल पिक्चर का डायरेक्टर मार धाड़ जिसु बोला वैसे इमोशनल पिक्चर कैसे कर गया। तो दैट वाज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट टू मी। एंड तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने 2 अच्छी सुपरहिट पिक्चरें दी है। फिल्म लाइन में करीब 50 साल बिता चुके चंद्रा के नाम बेशक कम फिल्में रही हैं, लेकिन जो रहीं उनका नाम आज तक हर किसी की जुबान पर है। म्यूजिक, राइटिंग और डायरेक्शन इनके कुछ खास शौक हैं।